नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील सैनी आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद एच सैनी सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने विलियम शेक्सपियर पर इसके पहले 3 वीडियोज़ बना चुके हैं और ये जो सीरीज़ चल रही है तो विलियम शेक्सपियर से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस एग्ज़ाम्स पर, उन पर हम ये सीरीज़ चला रहे हैं। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए, इसलिए इनको ध्यान से देखिए और इनको याद करिए। चलिए देखते हैं 91 क्वेश्चन से। इल्सिनोर इन डेनमार्क इज़ द सीन ऑफ अ शेक्सपियरियन प्ले व्हिच इज। इल्सिनोर जो डेनमार्क में है, तो इस शेक्सपियरियन प्ले का ये सीन है, तो किस प्ले का है? तो वो है हैमलेट का। इल्सिनोर प्लेस हैमलेट में आता है। नेक्स्ट देखते हैं 92। व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ मिस्टर WH इन शेक्सपियरियंस सॉनेट्स। शेक्सपियरियंस के जो सॉनेट में, शेक्सपियर के जो सॉनेट में आते हैं WH, तो WH का फुल फॉर्म क्या है? तो विलियम हर्बर्ट। ये TGT 2013 पर पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं 93 नंबर। इन व्हिच शेक्सपियरियन प्ले डज क्यूरन अपीयर। क्यूरन कैरेक्टर किस शेक्सपियर के कौन से प्ले में आता है? तो वो आता है किंग लियर पर, और ये TGT 2013 पर पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं 94। हाउ मनी सॉनेट्स आर एड्रेस्ड टू डार्क लेडी बाय शेक्सपियर। शेक्सपियर के द्वारा डार्क लेडी को कितने सॉनेट्स एड्रेस किए गए हैं? तो वो 26 किए गए हैं। जैसा कि आपको पता है कि 154 सॉनेट्स टोटल शेक्सपियर ने लिखे थे, उसमें से 126 जो हैं तो वो WH जो विलियम हर्बर्ट अभी हमने आपको बताया उसको डेडिकेटेड हैं। इसके बाद 26 जो हैं तो वो डेडिकेटेड हैं डार्क लेडी को, और डार्क लेडी और जो 2 सॉनेट्स हैं, तो 2 सॉनेट्स जो लव गॉड हैं, लव गॉड क्यूपिड, वो उनको डेडिकेटेड हैं। तो टोटल कितने हो गए? ये 154 हो गए। इस तरह उन्होंने डिवीज़न किया है। नेक्स्ट देखते हैं 95 नंबर। अदर सवाइड आवर क्वेश्चन Thou art free. Who has said this about Shakespeare? Other side our question thou art free. ये किसने कहा है शेक्सपियर के बारे में? तो मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा है। ये TGT 2013 पर पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं 96। Who has written सिम्बेलिन। सिम्बेलिन को किसने लिखा है? तो सिम्बेलिन को विलियम शेक्सपियर ने लिखा है, ये आपको बहुत अच्छी तरह से पता है। और 97 नंबर देखते हैं। व्हाट कुड बी द ट्रैगिक फ्लॉ इन हैमलेट। हैमलेट में ट्रैगिक फ्लॉ क्या हो सकता है? तो देखिए, हैमलेट का जो ट्रैगिक फ्लॉ है वो इनडिसिजिवनेस है, और अगर ये चीज़ नहीं आ रहा है तो एक आएगा प्रोक्रास्टिनेशन। प्रोक्रास्टिनेशन ये है ट्रैगिक फ्लॉ। अगर ये इनडिसिजिवनेस आएगा तो ये सही है, अगर इनडिसिजिवनेस नहीं आता है तो प्रोक्रास्टिनेशन है, क्योंकि वो किसी भी काम को डिले करता है। जब वो क्लॉडियस को उसको बहुत पहले मार देना चाहिए था, पर लेकिन पता नहीं इतना क्यों डिले करता है, लेट करता है, और क्लॉडियस को नहीं मारता है, बहुत मारने में समय ले लेता है। तो वो चीज़ें हैं। चलिए आगे देखते हैं 98 नंबर। When was the first complete collection of Shakespeare's plays known as the first folio published? शेक्सपियर का जो फर्स्ट फोलियो है वो कब पब्लिश हुआ है? वो 1623 में फर्स्ट फोलियो पब्लिश हुआ है। इसमें कितने थे? 36 प्लेस थे। और जो सेकंड फोलियो था वो कब हुआ था? वो 1632 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 99 नंबर। द ग्लोब थिएटर वाज बर्न डाउन इन। ग्लोब थिएटर कब बर्न डाउन हुआ, उसको जलाया गया?
तो 1613 में। नेक्स्ट देखते हैं 100 नंबर, हु इज हैमलेट्स बिलव्ड इन हैमलेट। हैमलेट प्ले में हैमलेट के बिलव्ड कौन है, तो वो है ओफेलिया, जो लार्टीज की बहन है और पोलोनियस की डॉटर है। नेक्स्ट देखते हैं 101 नंबर, शेक्सपियर हैज रिटन हिस्ट्रिकल प्लेज। शेक्सपियर ने कितने हिस्ट्रिकल प्लेज लिखे हैं, तो शेक्सपियर ने लिखा है 10 हिस्ट्रिकल प्लेज और 4 रोमन ट्रेजेडीज। ये आपको ध्यान देना है, 4 रोमन ट्रेजेडीज लिखा है और 10 हिस्ट्रिकल प्लेज लिखा है। नेक्स्ट देखते हैं 102 नंबर, इन विच शेक्सपियरियन प्ले डज द फॉलोइंग आकर। किस शेक्सपियर के कौन से प्ले में ये लाइन आती है, द ब्राइट डे इज डन एंड वी आर फॉर द डार्क। जो ब्राइट डे है वो गुजर चुके हैं और हम अब डार्क के लिए, बुरे दिनों के लिए बचे हुए हैं। ये एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा पर आता है और टीजीटी 2013 पर पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, इन विच प्ले शेक्सपियर हैज़ प्रेजेंटेड अ रॉयल क्रिमिनल। रॉयल क्रिमिनल किस प्ले पर शेक्सपियर ने प्रेजेंट किया है, ये रिचार्ड III पर किया है। नेक्स्ट देखते हैं 104 नंबर, इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डज एडम अपीयर। शेक्सपियर के कौन से प्ले में एडम आता है, तो आपको पता है एडम एज यू लाइक इट पर आता है और ऐसा कहा जाता है कि एडम का रोल जो है तो शेक्सपियर ने स्वयं अदा किया था। नेक्स्ट देखते हैं 105 नंबर, हु आस्क्ड हाउ मैनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ। हाउ मैनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ, तो किसने पूछा था, तो एलसी नाइट्स ने अपनी किताब पर पूछा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मैनी सॉनेट्स आर एड्रेस्ड टू WH बाय शेक्सपियर। शेक्सपियर के द्वारा WH को कितने सॉनेट्स एड्रेस किए गए हैं, तो 126 हम आपको पहले ही बता चुके हैं पूरा डिवीजन करके। नेक्स्ट नंबर देखते हैं 107, कम दाउ मोर्टल रेच विद दाई शार्प टीथ दिस नॉट इंट्रिंसिकेट इन विच बुक डू द अबव लाइन्स आकर। टीजीटी 2013 पर पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये एंटोनी और क्लियोपेट्रा पर विद दाई शार्प टीथ दिस नॉट इंट्रिंसिकेट ये लाइन आई हुई है। नेक्स्ट देखते हैं, किंग लियर हैड डॉटर्स डैश डैश। तो कितनी डॉटर्स थी किंग लियर के, 3 डॉटर्स थी। आपको पता है कि सबसे बड़ी जो थी वो गानरिल थी, इसके बाद रीगन थी, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद सबसे जो छोटी थी वो कार्डिलिया थी। नेक्स्ट देखते हैं, हु रोट लाइन्स लिलीज दैट फेस्टर स्मेल फॉर वर्स दैन वीड्स। ये विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। 110 नंबर देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स डज द मैड ओफिलिया नॉट गिव अवे। कि कौन से फ्लावर को जो मैड ओफिलिया है उसको गिव अवे नहीं किया है, यानी तो वो था वायोलेट्स, और जो अदर्स फ्लावर्स थे उनको सभी को गिव अवे कर दिया था। नेक्स्ट देखते हैं 111 नंबर, हु रिवाइज्ड किंग लियर सो दैट कॉर्डेलिया कुड मैरी एडगर एट द एंड। अर्थात देखा जाए कि उन्होंने एक तरह से कॉमेडी बना दिया है किंग लियर को, तो उसने किसने, नथुम टेट ने। और ये नथुम टेट कहीं कहीं पर किसी किसी बुक पर ये नहुन टेट दिया रहता है, तो आप इसको देख लीजिएगा, नथुन टेट या नहुन टेट रहेगा, दो के दोनों नहीं आ सकता एग्जाम में, दो में से एक ही आएगा। नेक्स्ट देखते हैं 112 नंबर, एज कैन नॉट विदर हर नॉर कस्टम स्टेल हर इनफाइनाइट वैरायटी। ये कहाँ पर आया था, तो ये एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा पर आया हुआ है। ये टीजीटी 2011 पर पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं 113 नंबर, फ्रायल्टी दाय नेम इज वुमन इज टेकन फ्रॉम
ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है हैमलेट प्ले से, और हैमलेट ही इसका स्पीकर भी है। नेक्स्ट देखते हैं 114 नंबर। 114 में क्या है? द कोट द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंड, इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन ऑकर्स इन। ये कहाँ पर आता है? तो आपको सभी को पता होना चाहिए कि ये मर्चेंट ऑफ वेनिस पर आता हुआ कोट है। नेक्स्ट देखते हैं 115 नंबर। द कोट लव लुक्स इन नॉट with the eyes but with the mind and therefore is winged cupid painted blind occurs in। ये कहाँ पर आते हैं ये लाइन? तो ये आती है मिड समर नाइट्स ड्रीम की लाइन है। तो आपको ये ध्यान देना है कि यानी लाइंस भी पूछी जाती हैं, इम्पॉर्टेंट लाइंस हर प्ले की आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं 116 नंबर। लाइफ इज बट अ वॉकिंग शैडो, अ पुअर प्लेयर ऑकर्स इन शेक्सपियर्स। ये लाइफ इज अ वॉकिंग शैडो अ पुअर प्लेयर, ये कहाँ पर आती है? ये मैकबेथ पर आती हुई लाइन है। नेक्स्ट देखते हैं 117 नंबर। अ शेक्सपियरियन सोनेट इंड्स विद आ। शेक्सपियरियन सोनेट किससे इंड होता है? तो वो कपलेट से इंड होता है। आपको पता है शेक्सपियरियन सोनेट जो होता है तो वो ऑक्टेव और सेस्टेट ये 3 क्वार्टेन और एक कपलेट पर बटा हुआ रहता है। तो 3 क्वार्टेन हो गया और एक कपलेट हो गया। कपलेट 2 लाइंस का होता है, तो एक कपलेट से इंड होता है। वो ऑक्टेव सेस्टेट जो रहता है तो वो शेक्सपियरियन सोनेट नहीं है, वो इटालियन सोनेट है या पेट्रॉर्क सोनेट कहा जाए। तो ऑक्टेव और सेस्टेट पर डिवाइड रहते हैं शेक्सपियरियन सोनेट। नेक्स्ट देखते हैं 118 नंबर। द मेन थीम ऑफ द शेक्सपियरियन सोनेट्स इज। जो शेक्सपियरियन सोनेट्स की जो मेन थीम है वो क्या है? लव है। ये दर्शाया गया है शेक्सपियरियन सोनेट पर, आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं 119 नंबर। 14 ब्रास इज अ कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स। 14 ब्रास जो है तो जो कैरेक्टर है वो शेक्सपियर के किस प्ले में आता है? वो हैमलेट पर आता है और TGT 2011 पर पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर इन एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट का कौन सा कैरेक्टर नहीं है? इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। तो वहाँ पर पोर्शिया थी जो एज यू लाइक इट की कैरेक्टर नहीं थी। तो ये कहाँ कैरेक्टर है? आपको पता है कि मर्चेंट ऑफ वेनिस की कैरेक्टर है, और उस पर जैसे दिए हुए थे ऑरलैंडो और सीलिया, तो इस तरह कैरेक्टर दिए हुए थे, यानी जो एज यू लाइक इट के ही थे। एक कैरेक्टर जो पोर्शिया था वही नहीं है। तो इस तरह करके पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स पर कि कौन सा कैरेक्टर किस प्ले का है या किस प्ले का नहीं है। तो आपको कैरेक्टर्स भी सभी प्ले के बहुत अच्छे तरीके से अपने माइंड में रखना है। और अगर वीडियो मेरा पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग फुल वीडियो।